या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जिससे कि मैंने आयत मुबारका पढ़ने का शरफ हासिल किया था, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। देखिए, चीखने चिल्लाने वाली तकरीर तो हर कोई कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ से कासिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ, मगर यहाँ पर चीखने चिल्लाने वाली और हदीस कुरान की रोशनी में बयान करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बातें समझने वाले लोग नहीं हैं। तो वो बातें आसान करके अगर बताई जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। अरबी में या फारसी में या किसी भी चीज में अगर बताई जाए तो वो आपके दिमाग से ऊपर ऊपर निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान जुबान में बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत, आप तवज्जो इधर रखें। रब्बे कायनात फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी कि इसका मतलब है, ए मेरे बंदों, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाता जाऊंगा, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाता जाऊंगा। मालिको मौला किन नेमतों में इजाफा फरमाता जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको ये हाथ की नेमत अता फरमाई है। थोड़ा सर हिलाते रहे ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी तरफ तवज्जो रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको हाथ की नेमत अता फरमाई है। उस बंदे से पूछो जाकर के जिसके हाथ नहीं है, उस बंदे से पूछो जाकर के जिसके हाथ नहीं है, उसको हाथ की अहमियत पता होगी। उस बंदे से पूछो जिसके आंखें नहीं है, मगर हम और आपको अल्लाह ने आंखें अता फरमाई है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाबीना, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनसे पूछो जाकर के कि आंखों की अहमियत क्या है। वो दुनिया के नज़ारे जो हम और आप देखते हैं, अगर उसके सामने बयां करने लगो तो उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते होंगे, उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते होंगे। जिसके पैर नहीं है उससे पूछो जाकर के, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं, जिनको अल्लाह ने किसी नेमत से महरूम रखा है। उससे अगर आप पूछोगे जाकर के तुझे आंख की नेमत नहीं है, तुझे कैसा महसूस होता है, तो वो कहेगा कि अगर आज मेरे रब ने मुझे आंखें अता फरमाई होती तो आज मैं भी उसकी बनाई हुई दुनिया देख रहा होता, आज मैं भी उसकी बनाई हुई दुनिया को देख रहा होता। एक बात बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको इतनी नेमतें अता फरमाई है, मगर किसी नेमत पर हमने रब का शुक्र अदा किया है? कोई है इसमें से जो हाथ उठा सके हमने शुक्र अदा किया? सबसे बड़ी नेमत जो है इंसान के लिए, एक माँ बाप के लिए, उसकी औलाद होती है, उसकी औलाद होती है। अगर किसी के औलाद नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको मालिक औलाद अता नहीं फरमाता, जिनको रब औलाद अता नहीं फरमाता, उनसे पूछो जाकर के कि उनके दिल पर क्या बीतती है जब मोहल्ले के लोग, गांव के लोग कहते होंगे, देखो ये कैसा बाप है, कैसी माँ है जिसके एक भी बच्चे नहीं है। लोग उसको जब बांझ बन करके पुकारते होंगे तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या उसके दिल पर पत्थर नहीं टूटते होंगे? उस बाप को जब लोग कहते होंगे कि देखो ये कैसा बाप है, इसके घर में तो रब ने एक भी बच्चा नहीं अता फरमाया, एक भी बच्चा नहीं अता फरमाया। हाथ उठा करके बता दो, अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर औलाद का शरफ बख्शा है, औलाद की नेमत अता फरमाई है, तो कितने लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया है? हमने रब्बे कायनात से पूछा, ए मालिको मौला, हमने अपने माल पर तेरा शुक्र अदा किया है, तूने माल को दुगना कर दिया है। ए मालिको मौला, हमने अपने खेतों खलियान पर तेरा शुक्र अदा किया है। अगर कोई गाड़ी मिली है मालिको मौला, हमने तेरा उस पर शुक्र अदा किया है, तूने उसमें इजाफा फरमा दिया है। ए मालिको मौला, अगर तूने हमको कोई चीज या कोई पैसा या कोई चीज का तकवा परहेजगारी में अगर तूने हमको नेमत अता फरमाई है, हमने उस पर तेरा शुक्र अदा किया, तूने हमको उसमें बढ़ोतरी अता फरमाई है। ए मालिको मौला, अब जब तूने हमको बेटे की नेमत अता फरमाई है, ए मालिको मौला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। किस शक्ल में? मिलाद की शक्ल में। ए मालिको मौला, हम तेरे नाम पर जो तूने ये नेमत अता फरमाई है, हम बच्चे के नाम पर लोगों को खाना खिलाएंगे, तेरा और तेरे हबीब का जिक्र करेंगे। ए मालिको मौला, जरा बता तो सही ना, पैसे की नेमत पर तेरा शुक्र अदा किया, पैसे बढ़ गए, जमीन पर तेरा शुक्र अदा किया, जमीन बढ़ गई। ए मालिको मौला, तकवा परहेजगारी पर तेरा शुक्र अदा किया, उसमें तूने बढ़ोतरी अता फरमा दी। ए मालिको मौला, अब बच्चे की पैदाइश तूने मेरे घर में की है। ए मालिको मौला, अब मैंने बच्चे की पैदाइश पर तेरा शुक्र अदा किया है, उसमें तू किस तरह बढ़ोतरी करेगा? रब्बे कायनात फरमाता है, ए मेरे बंदे, इस तरह बढ़ोतरी करूंगा, इस तरह बढ़ोतरी करूंगा। अगर तूने उसके पैदाइश के मौके पर मिलाद
शरीफ को सजाया है, मेरा और मेरे हबीब का जिक्र रचाया बसाया है, तो जा तेरे बच्चे की जिंदगी में पूरी जिंदगी जब तक वो जिएगा तब तक तेरा फरमा बरदार बना करके रखूंगा, कभी तेरा ना फरमा बरदार नहीं बना के रखूंगा। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो बच्चों की हरकतों से परेशान रहते हैं। लोग तो ऐसे भी देखते हैं, बच्चों की हरकतों से लोगों को खुदकुशी करते देखा है, बच्चों की हरकतों की बिना पर खुदकुशी करके देखा है। जो बंदा बच्चे की पैदाइश पर रब्बे कायनात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करता है, रब्बे कायनात कभी उसकी औलाद को दुनिया की तरफ नहीं भेजता, बल्कि पूरी जिंदगी उसको अपने माँ बाप के कलमात का वफादार बना करके रहता है, वफादार बना करके रहता है। सबसे बड़ी नेमत है, मगर कोई शुक्र नहीं करता, कोई शुक्र अदा नहीं करता रब्बे कायनात का। रब्बे कायनात ने अच्छा एक बात आप तवज्जो इधर रखो यार, चाय फिर पी लेना, कहीं 5-6 लोग तो बैठे हो, चाय वगैरह पीते रहिएगा। मुझे एक बड़ी संजीदगी के साथ बात बताओ और अपने जहनों को मेरी तरफ रखना। एक बात बताइए, किसी के जब बेटे होते हैं कोई इस चीज पर परेशान होता है कि मुझे रब ने बेटे नहीं अता फरमाए, होते हैं ना कुछ इस बिना पर परेशान होते हैं कि मुझे बेटे नहीं अता फरमाए। और जिसको रब्बे कायनात 5 या 6 बच्चे या बच्ची अता फरमा देता है, वो इस बिना से परेशान रहते हैं कि इनकी परवरिश करके शादी कैसे करूंगा। है नहीं है? मुझे बताना, क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बुलवा भी लेता हूँ। अगर आप नहीं बोलने के मूड में बैठे हैं तो चाय पीते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे घर में बच्चा नहीं है, वो इस बात से परेशान होते हैं। जिनके घर में रब्बे कायनात ने 5 या 6 बच्चे बच्चियां दे दी तो लोग परेशान रहते हैं, इनको खिलाऊंगा कहाँ से, इनकी शादी कैसे करूंगा। है नहीं है? अब मुझे ये बात यहीं पर रखें और एक बात मुझे बताइए, आप अपने खेत में अभी धान कट रहे हैं, इन्हीं की मिसाल ले लीजिए। धान जब बोते हैं तो एक बीज डालते हैं जमीन के अंदर, एक बीज डालते हैं, मगर जब वो बीज निकलता है, पेड़ उगता है, तो उसमें कितने होते हैं, कितने होते हैं? एक बात और मुझे बता दीजिए, आपने एक बीज डाला था, बीज जमीन में डाल दिया है, अब किस इंसान के बस में है कि उस बीज को निकाल करके पौधा तैयार करे? कोई है ऐसा? एक उम्मीद ही तो है ना कि एक बीज डाला है, कुछ महीनों के बाद ये हरा भरा एक पेड़ होगा, इसमें हजारों धान आएंगे। किस बिना पर? इस उम्मीद की बिना पर कि रब्बे कायनात ये जमीन तूने हमको अता फरमाई है, ये रिस्क तूने हमको अता फरमाया है। ए मालिको मौला, हम तो हर इस चीज से कासिर है मालिको मौला, हमने तेरी उम्मीद पर तुझसे ये लो लगा करके अपनी जमीन के अंदर जो तूने हमें अता फरमाई है, एक बीज डाला है। अगर तू चाहेगा तो हमको इसका सिला मिलेगा, अगर तू चाहेगा तो इसका बदला मिलेगा। आपने एक बीज बोया है, रब्बे कायनात ने उसको आपकी उम्मीद पर इतने धान अता फरमा दिए। 1 बीघे 2 बीघे में 10 किलो आपने अगर बोया है तो रब्बे कायनात उसका 10 क्विंटल अता फरमाता है। क्यों? एक उम्मीद की बिना पर। तो यार एक ये भी बात सोचा कर, अगर तुझे रब्बे कायनात ने 5 या 6 बच्चे अता फरमाए हैं, तो जब अता उसने फरमाए हैं तो उनके रिस्क का इंतजाम भी रब करेगा ना। तुझे उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है उस बंदे से या उस खाली के कायनात से, अपनी लो लगा जिसने बच्चे दिए हैं, उनका रिस्क का इंतजाम भी रब कर देगा। तुझे करने का कुछ नहीं है, तू तो एक जरिया है। तेरे बस में क्या है जो तू एक बंदे एक वक्त का खाना किसी को खिला सके? ये तो रब तुझे जरिया बना करके खिलवा रहा है, वरना हम और आप की क्या बस की बात है जो 1 रुपया कमा सके। 1 रुपया कमाने की हम और आप में हिम्मत नहीं है, 1 रुपया कमाने की हम और आप में कोई हिम्मत है? कमा सकता है कोई? मेरे नबी फरमाते हैं वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, मेरे नबी फरमाते हैं वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम। ये रिस्क आता कहाँ से? तवज्जो रखें, रिस्क आता कहाँ से? लोग समझते हैं मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, इतने बीघे बोए हैं इतना मिल ही जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, यानी रब मुझे अता फरमाता है, मैं पूरी कायनात को तकसीम करता हूँ। रब अपने हबीब को अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पास है वो सब मेरे नबी से मिला है, सब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। मैं एक बात और आपसे अर्ज करता चलूं, बहुत ज्यादा देर की गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि जैसे लोग हो वैसी गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगी। और दूसरी बात, ये हाथ में मैक लेकर के बोलना कुछ ज्यादा गिरा गुजर जाता है। आप लोग एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए ताकि जिसका मन इधर उधर हो मेरी तरफ हो जाए। एक बात मैं कह दूं कि ये हर घर की बात है। 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? 4 साल की बच्ची सोचने समझने पर भी कुदरत उसको नहीं होती है, मगर बच्ची हो नबी के घर की तो उसका मर्तबा ही कुछ अलग होता है। हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 4 साल की अभी है। जो सामने लोग बैठे मैं उनसे मुखातिब हूँ, आप लोग भी तवज्जो दीजिएगा।
4 साल की हजरत ज़ैनब है। 4 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, उसको सही या गलत के बारे में कुछ इम्कान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, क्या कर रही हैं, 4 साल की उम्र में कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रही हैं, कुरान मुक़द्दस पढ़ रही हैं। पढ़ते पढ़ते अचानक आपके सर से दुपट्टा उतर जाता है। पढ़ते पढ़ते अचानक आपके सर से दुपट्टा उतर जाता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा दौड़ी दौड़ी आती है और कहती हैं, बेटी ज़ैनब, कलाम पढ़ रही हो खुदा का, तुम्हारे सर से दुपट्टा उतर गया। ए मेरी बेटी, सर से दुपट्टा जब उतरता है ना, जिस औरत के बाल दिख जाते हैं उससे नाना जान नाराज हो जाते हैं। इतना कहना था हजरत फातिमा तो ज़हरा चली गई, घर के दीगर काम किए। सुबह का वक्त था, हजरत ज़ैनब रोते रोते शाम का वक्त आ गया। शाम का जब वक्त आया तो हजरत फातिमा तो ज़हरा फिर आई, देखती हैं सैयदा ज़ैनब अभी भी रो रही है। हजरत ज़ैनब अभी भी रो रही तो पूछा कि ये मेरी बेटी ज़ैनब क्यों रोती है, मेरी बेटी ज़ैनब क्यों रोती है? तो कहती है कि अम्मी जान, मेरे सर से दुपट्टा उतर गया था, आपने कहा था कि नाना जान नाराज हो जाते हैं। अम्मी जान, इस बार कह देना मेरे नाना जान मुझे माफ फरमा दें, अगली बार ज़ैनब सर कटा सकती है, सर से दुपट्टा हटने नहीं देगी। अगली बार ज़ैनब सर से दुपट्टा क्या हटाएगी, गर्दन कटा सकती है, सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी। ये बेटियां होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बेटियां, क्योंकि 4 साल के। और हमारे और आपके घर का क्या है, मैं कुछ कहूँगा इस गांव के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मेरी जुबान से जो भी अल्फाज निकलेंगे हो सकता है किसी के दिल से टकरा जाएंगे, किसी के दिल को गिरा गुजर जाए, तो ऐसी बात मैं ना ही करूं, क्योंकि हर घर का ये माहौल बन चुका है। मैं आपसे एक बात कह दूं, एक बात हदीस के तौर पर मैं बताता हूँ, मेरी खुद की बात नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस औरत का, कान खोल करके सुनिए, जिस औरत का एक बाल दिख जाए, पूरी बाल नहीं कर रहा, एक बाल दिख जाए, कहाँ, मजमे के अंदर, मजमे के अंदर उसका अगर एक बाल दिख जाए तो उस पर अल्लाह और उसके रसूल की ऐसी लानत बरसती है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग खड़े होते हैं वो भी लानत में डूब जाया करते हैं। जिस पर नबी की लानत हो, जिस पर फरिश्तों की लानत हो, जिस पर रब्बे कायनात की लानत हो, बताओ उसको जहन्नम में जाना होगा, जन्नत में जाना होगा? फिर उसका जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तुमने नबी को छोड़ा है ना। वो 4 साल की बच्ची है, क्या कहती है, उसके अल्फाज तो समझो। वो कहती है कि सर कटा दूंगी मगर सर से दुपट्टा हटने नहीं दूंगी। मगर आज हम और आपके घर का क्या माहौल हो चुका है, अगर वालिद बैठा है, बाप बैठा है, फिर भी बेटी ऐसी बैठी है, मगर कहते नहीं, याद रखना जब तक तुम्हारे बेटी या बेटे निकाह नहीं कर जाते, जब तक वो उनसे कोई गुनाह सरजद होता है, उसका 1% गुनाह का हिस्सा उसके माँ बाप के हिस्से में भी जाता है। जिसकी भी शादी नहीं हुई, अगर कोई लड़की है, लड़का है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो उसका 1% हिस्सा उसके माँ बाप के नाम अमाल में भी लिखा जाता है, क्योंकि अभी तक तुम पर जो हुकूक थे माँ बेटे और बेटी के, वो आपने अदा नहीं किए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे रास्ते पर लाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सीधा रास्ता दिखाएं। एक बात बताइए, ये गौसे पाक का महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है ना। एक बात बताओ, एक आम आदमी मरता है, कुछ दिन के बाद उसको लोग भूल जाते हैं। एक आम आदमी मरता है, लोग उसके घर के लोग भूल जाया करते हैं, सिर्फ नाम बाकी रहता है। वो अभी 40वें के मौके पर या फिर 1 साल के बाद उसकी जब फातिहा होती तभी याद करते हैं। हर किसी के यहाँ फातिहा भी नहीं होती है। मगर एक बात बताओ, गौसे पाक को आज जमाना क्यों याद कर रहा है? 1000 साल हो गया इंतकाल फरमाए हुए, आज जमाना क्यों याद कर रहा है? क्यों याद कर रहा है? उनकी माँ जो थी, जब कोई काम करती दुनिया में, दुनिया के झाड़ू लगाती, कुरान मुकद्दस का विर्द किया करती थी। अगर बर्तन को साफ करती, कुरान मुकद्दस का विर्द किया करती थी। अगर कोई चक्की पीसती तो कुरान मुकद्दस का विर्द किया करती। खाना पकाते कुरान मुकद्दस का विर्द किया करती। उसका असर बेटे पर यह हुआ, क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी माँ के पेट में थे, काम कर रही है, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, खाना खा रही है, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, सोने से पहले कुरान की तिलावत, सोकर उठने के बाद कुरान की तिलावत। अच्छा एक बात बताओ, मैं जरा इस बात को यहीं पर रोक करके इसी बात की तरफ लौटूंगा। एक बात बताइए, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, जब हामिला होती है, तो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इसको फला चीज या फला सेब वगैरह जो खिलाओ, इसको विटामिन या किसी भी चीज में काम देता है नहीं, इससे बच्चे पर भी असर पड़ेगा और बच्चे की माँ पर भी असर पड़ेगा। एक बात बताइए, सेब एक औरत खाए तो उसका असर सीधे उसके पेट में जो बच्चा है उस पर पड़ता है। जब सेब का असर बच्चे पर पड़ सकता है तो कलाम मुकद्दस का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा।
कुरान मुकद्दस का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। याद रखना, गौसे पाक फरमाते हैं मेरी माँ जब पेट के अंदर में अपनी माँ के था, जब वो कुरान मुकद्दस पढ़ा करती थी, मैं उनको सुन सुन करके पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया है, कुरान का हिफ्ज कर लिया है। एक बात बताओ, गौसे पाक को दुनिया क्यों याद करती है? इसीलिए याद करती है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब अल्लाह के लिए है। ख्वाजा गरीब नवाज को आज दुनिया क्यों याद कर रही है? उनको क्यों नहीं भूली है? साबिर कलियरी को दुनिया क्यों नहीं भूली है? इसलिए नहीं भूली है क्योंकि उनकी माओ ने अगर काम किया है, रब को याद किया है, सोने से पहले रब को याद किया है। उनकी माँ ने अगर बगदाद में सजदा किया है, फिर उसके बाद गौसे पाक ने बगदाद के अंदर सजदा किया है। बगदाद था, बगदाद को शरीफ बना दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने, उनकी माँ ने जब संजर की जमीन पर सजदा किया है, जब ख्वाजा गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम से बाहर आए, बाहर आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने संजर की जमीन पर, राजस्थान की जमीन पर, अजमेर की जमीन पर जब सजदा किया, आपसे पहले वो सिर्फ अजमेर था, आपके आने के बाद वो सजदा करने के बाद अजमेर शरीफ हो गया है। क्यों? अगर जो अल्लाह की याद में, अल्लाह का खौफ जिसके दिल के अंदर हो जाता है, फिर वो दुनियादार का नहीं बल्कि अल्लाह में समा जाता है। और जो अल्लाह में समा जाता है उसको दुनिया हमेशा तक, कयामत तक याद करती है, क्योंकि भुलाया उसको जाता है जो अल्लाह को भूल जाता है, याद उसे किया जाता है जो अल्लाह को याद करता है। अल्लाह को याद रखो तब कयामत याद रखे जाओगे। अगर अल्लाह को भूल जाओगे, आपके घर के लोग आपको कुछ दिनों के बाद नहीं भूलेंगे। आपके घर के लोग, जो आपका भाई है ना, जो आपका भाई आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, वो बाप जो आपके लिए हर एक चीज, आपकी चीज जो आपके, उसके पास पैसे नहीं भी है, अगर आपने जिद की है तो वो आपकी जिद पूरी करता है। वो कयामत में आपका साथी नहीं होगा। कयामत में जब आप जाएंगे ना, मैदान महशर लगा हुआ होगा ना, मैं अमल तोले जाते होंगे। आप अपने वालिद से कहेंगे, ए मेरे वालिद, मैं तेरा वही बच्चा हूँ, जब मैं छोटा था मैं तुझसे गुजारिश करता था कि ए मेरे वालिद मोहतरम, मुझे फला चीज चाहिए। अगर तेरे पास पैसे नहीं भी होते थे तो मुझे कोई चीज गिरवी रख करके दिलाया करता था। ए मेरे वालिद मोहतरम, क्या आज मुझे तेरे सामने जहन्नम की आग में जलाया जाएगा? ए मेरे वालिद मोहतरम, क्या तू मुझे जलता हुआ देख पाएगा? ए वो कहेगा, बेटे वो दुनिया थी, तू मेरा बड़ा लाडला बेटा था, मगर बेटे देख मेरे सामने लोगों को जहन्नम में जलाया जा रहा है, मेरे सामने लोगों को जहन्नम में डाला जा रहा है। ए मेरे बच्चे, मैं खुद आज अपनी नफ्सी के आलम में हूँ, मैं तेरी मदद क्या कर सकता हूँ? वो अपनी माँ के पास जाएगा। माँ इतनी मोहब्बत करती है, अगर बच्चे को थोड़ी सी खरोच आ जाए माँ परेशान हो जाती है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस माँ के पास जब बच्चा जाएगा और कहेगा, ए मेरी माँ, आज जब मैं छोटा था कोई मुझसे लग्जिश हो जाती थी तो फौरन अब्बू को मना लिया करती थी। ए मेरी माँ, आज तेरे सामने तेरे बच्चे को जलाया जाएगा, क्या आज तू मुझे जहन्नम में जलता हुआ देख पाएगी? वो माँ कहेगी, मेरे बच्चे, मैं तू मेरे कलेजा का टुकड़ा सही, ए मेरे बच्चे तू मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा दिल सही, मगर बच्चे वो दुनिया थी, ये आखिरत है। देख लोगों को किस तरह से खींच खींच करके जहन्नम की आग में डाला जा रहा है। यार दुनिया की आग हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म होगी, उस आग को हम और आप कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? वहाँ पर माँ भी इनकार कर देगी, कहेगी, मेरे बच्चे आज ये कयामत है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। आप भाई के पास जाएंगे, भाई भी कह देगा, मेरे भाई आज कुछ नहीं मदद हो सकती है। आप धीरे धीरे नबियों के पास जाएंगे, नबियों के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे, हजरत आदम आप तो हमारे वालिद हैं, कुछ कर्म कीजिए, आज हमारे ऊपर कैसा अजाब हो, आज कौन सा दिन है जो हम पर इतनी शिद्दत की जा रही है? हजरत आदम भी कह देंगे कि आज रब्बे कायनात बहुत जलाल में है। ए मेरे बच्चों, आज मैं भी रब्बे कायनात की बारगाह में कोई चीज अर्ज गुजारी नहीं कर सकता, लिहाजा किसी दूसरे के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। इससे ऐसे करते हर नबी के पास हम और आप जाएंगे, अचानक एक आवाज आएगी, अना लहा, ए मेरे उम्मतियों कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं मोहम्मद काफी हूँ। एक उस वक्त जब तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ छोड़ चुकी होगी, जब तुम्हारा साथ छोड़ चुका होगा, वो भाई जो तुम्हारे लिए जान देने और जान लेने के लिए तैयार है, वो भाई साथ छोड़ चुका होगा। वो बहन, अगर भाई जरा सा बीमार हो जाए तो अपनी ससुराल से सबसे पहले घर भाई को देखने आती है। वो भाई अपने भाई के साथ छोड़ने के लिए तैयार है। उस वक्त जो हम और आपका आका है, उस वक्त जो हम और आपको न दुनिया में छोड़ा था और न आखिरत में छोड़ेगा, और कहेगा, ए मेरे उम्मतियों
उम्मतियों कहाँ जा रहे हो? ये सब आज रब की बारगाह में नाकिस है, कासिर है, कुछ नहीं कह सकते। ए मेरे उम्मतियों आओ ना, मैं मोहम्मद तुम्हारे लिए हूँ, मैं मोहम्मद तुम्हारे लिए हूँ। मेरे आका फरमाते हैं जब आदम की औकात, आदम की जरूरत नहीं होगी रब के सामने कोई बात करने की, जब ईसा की कोई औकात, कोई जरूरत नहीं होगी रब के सामने कोई बात करने की, जब कोई दाऊद की कोई जरूरत नहीं होगी रब के सामने कोई बात करने की, उस वक्त मैं मोहम्मद तशरीफ लाऊंगा और अपने रब के हुजूर एक ऐसा सजदा करूंगा, एक ऐसा सजदा करूंगा कि रब कायनात फरमाएगा ए हबीब आप सर को उठा लो, हमने आपकी पूरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दी है। क्यों? मेरे आका ने इतना रो रो करके पूरी कायनात के अंदर माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं रोए, अपनी माँ बच्चे के लिए नहीं रोई जितना हमारा और आपका नबी हम आपके लिए रोया है। अगर हम आपका नबी हम आपके लिए इतना रोया है तो अगर हमारी वजह से हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए तो हम आपसे बदतर कोई है? हम आपसे बदतर कोई है? मेरे नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आपने नमाज को छोड़ी तो मेरे नबी का दिल दुखता है। अगर आपकी वजह से मेरे उस नबी का दिल दुखे जो हर वक्त मेरा नबी आपकी खातिर रोता रहा, हर वक्त आपकी खातिर रोता रहा, अगर आपकी वजह से मेरे नबी की आंखों के अश्कबार हो गए तो हम और आपको कोई दुनिया में आने से कोई मतलब तो नहीं है, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। रब्बे कायनात की कसम हम और आपको कुछ दिन इस दुनिया में रहना है, फिर जाके वहीं मुलाकात करना है। ये एक सफर है, इसे आप चाहे जैसे जियो, कोई भी हो, आप इसको जैसा जियोगे आप अपने आमाल नामा वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपके खुलेंगे, नमाज़ें आपने पढ़ी नहीं, जिना आपने किया है, बदकारी आपने की है, ये सब जब नामा आमाल आका के सामने खुलेंगे तो मेरे आका को सरबुलंदी होगी या उनको शर्म आएगी? उनकी हमारी वजह से, हम उम्मती हैं नबी के, हमारी वजह से अगर हमारे नबी की आंखों में आंसू आ जाएं, शर्मसार मेरा नबी हो जाए, तो हम आपको इस दुनिया में आने से बेहतर है कि पैदा होते ही मर जाना। क्योंकि माँ बाप हम और आपका साथ छोड़ सकते हैं, मगर वो नबी जो अपने सब चीज छोड़ करके अपनी गुनहगार उम्मत को याद करता हो हर वक्त, तो उस नबी का कभी दिल मत दुखाना, ख्वाह वो औरत हो, ख्वाह वो आदमी हो, या वो लड़की हो या लड़का हो, कोई अपने नबी का दिल मत दुखाना और कोई बंदे का दिल मत तोड़ना, किसी बंदे का दिल मत तोड़ना, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, हो चुका है। मेरे बाद अभी मेरे बड़े भाई हाफिज़ तौफीक चिश्ती साहब को भी बोलना है। बस एक बात मैं आपको कहूँगा कि किसी का दिल अगर किसी ने तोड़ दिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बिला हिसाब किताब जहन्नम अता फरमा देगा, और अगर किसी ने टूटा हुआ दिल जोड़ दिया है तो रब्बे कायनात उसे बिला हिसाब किताब जन्नत भी अता फरमा देगा। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मेराज में होने वाली रब्बे कायनात और आका के दरमियानी बात की बातें बता रहा हूँ आपको, हदीस की बात बता रहा हूँ, अपनी बातें मेरी नहीं है। तो किसी भी बंदे का अगर आपने माल नाजायज तरीके से लिया है या किसी को गाली दी है, किसी की दिलाजारी की है, तो उसको, क्योंकि दुनिया में अगर आप उससे माफी मांग लेते हो इसकी बिना पर, जब क्योंकि हुकूकुल्लाह में जब आता है नमाज रोजा आपने छोड़ा है तो उसकी माफी रब करने वाला है। अगर हुकूकुल इबाद यानी किसी बंदे का दिल या गाली या मारा, उसको किसी नाजायज तरीके से आपने सताया है, तो जब तक वो बंदा आपको माफ ना करे पूरी जिंदगी तौबा करते रहो, रब आपको माफ करने वाला नहीं है जब तक वो बंदा आपको माफ ना फरमाए। मेरे बोलने में, आपके समझने में जो भी गलती हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।